सबके सामने फ्लोर टेस्ट हारने का डर सता रहा था, इसलिए उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया। उनकी नैतिकता किस डब्बे में बंद थी जब उन्होंने कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार बनाया। अब एकनाथ शिंदे बोल रहे हैं, सुनिए। कोर्टामध्ये प्रकरण असताना निवडणूक आयोग कसा निर्णय घेऊ शकतो त्याहीवर सुप्रीम कोर्टाने भाष्य केलं की निवडणूक आयोग हा अधिकार त्यांना आहे आणि म्हणून निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष म्हणून आम्हाला रेकग्नाइज केलं, धनुष्यबाण सिम्बॉल देखील आम्हाला दिला। हे सर्वश्रुत आहे आणि त्यामुळे खऱ्या अर्थाने अध्यक्षांना जे अधिकार दिले त्यामध्ये डिस्क्वालिफिकेशनचे अधिकार, पॉलिटिकल पार्टी जी आहे, पॉलिटिकल पार्टी आणि लेजिस्लेटिव्ह पार्टी याच्यामध्ये देखील त्यांनी भाष्य केलं आणि म्हणून आम्ही जो निर्णय घेतला बहुमताचा त्या 2-3 महिन्यानंतरच निवडणूक आयोगाने तो निकाल दिला की आम्ही शिवसेना आणि धनुष्यबाण आमच्याकडे। म्हणजे 2-3 महिन्यापूर्वी जो आम्ही निर्णय घेतला तो बहुमताचा निर्णय होता आणि त्यावेळेस देखील लेजिस्लेटिव्ह पार्टी बरोबर पॉलिटिकल पार्टी देखील आम्हीच होतो असे या ठिकाणी मी सांगू शकतो आणि त्याचा अधिकार जो आहे अध्यक्षांकडे दिलाय। अध्यक्ष त्याच्यावर मेरिटवर निर्णय घेतील। लेजिस्लेटिव्ह पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी दोनों हम ही हैं आणि या सगळ्या जर बाबी आपण बघितल्या त्याच्यामध्ये विधानसभा अध्यक्ष इस पूरे मामले में डिसीजन लेंगे। माजी मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला, नैतिकतेच्या आधारावर आता देवेंद्रजी म्हणाले त्यांना माहित होतं त्यांच्याकडे बहुमत नाहीये। उद्धव ठाकरे ने जो रेजिग्नेशन दिया था अल्पमतामध्ये आलेलं सरकार पद से उनको पता था कि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। राज्यपालांनी देखील त्यावेळेस त्याचं काही इतर राज्याचं मी उदाहरण आपलं इकडचं पण झालं त्या बोम्मईंचं आणि त्यावर मी बोलू इच्छित नाही, पण जेव्हा राज्यामध्ये जेव्हा परिस्थिती निर्माण होते आणि राज्यपालांनाच काय तुम्हाला सगळ्यांना माहित होतं त्यावेळेस सरकार अल्पमतात आलंय, शेवटी सरकारचा गाडा कारभार चालला पाहिजे। त्यामुळे त्यांनी राज्यपाल को ये बात पता था कि बहुमत किसके पास है, उनको पता था कि आम्ही सरकार कारभार चलना चाहिए। पूर्णपणे कायदेशीर घटनात्मक बाबींची काळजी जो सरकार हमने स्थापन की है पूरी एक तरह से लीगल है और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रमाण में आणि म्हणून राजीनामा देण्याशिवाय काही दुसरा काय पर्याय। इसलिए उद्धव ठाकरे के पास कोई ऑप्शन नहीं था, ज्या काही लेना ही था। गोष्टी इथे सुरू झालेल्या आहेत तर त्या बाबतीमध्ये देवेंद्रजी म्हणालेत की त्यावेळेस मॅन्डेट लोकांनी जनतेने कुणाला दिलं होतं, शिवसेना भाजप युतीला। 2019 में मैंडेट किसको दिया था जनता ने, उसके बाद क्या हुआ। हा निर्णय घेताना जनमताचा आदर केलाय, जनभावनेचा आदर केलाय, लोकांना अपेक्षित असलेलं ते आम्ही केलंय, 2019 में उसका आदर, बाळासाहेबांच्या विचारांचा भूमिकेचा आम्ही आदर केलेला आहे आणि भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना मिळून निवडणूक लढवली आणि सरकार दुसऱ्या बरोबर सत्तेसाठी एक के साथ इलेक्शन लड़कर सरकार दूसरे के साथ बनाना सगळ्यांना माहित आहे आणि जसं ये सही बात नहीं। तेव्हा सत्तेत होतो तेव्हा पुढे काय होईल आम्हाला माहित नव्हतं। खरं म्हणजे नैतिकता कोणी जपली हे मला सांगण्याची आवश्यकता नैतिकता आखिरकार किसने जपी है ये सबको सामने आज पता चल गया। बाळासाहेबांच्या विचारांची शिवसेना वाचवण्याचं काम त्याचं काँग्रेस के विचारों की शिवसेना बचाने का काम हमने किया है। केलं धनुष्यबाण वाचवण्याचं काम आम्ही केलं, तुम्ही तर तो गाण ठेवला। धनुष्यबाण को बचाने का काम हमने किया है आणि म्हणून यामध्ये आता मी देखील मगाशी पत्रकार परिषद थोडीशी बघितली, त्यामध्ये आम्ही पक्ष आहोत, आमचाच व्हीप लागणार, पण व्हीप लागायला तुमच्याकडे माणसं किती आहे हा एक प्रश्न आहे। त्यामुळे शेवटी उनका कहना है कि वो पक्ष है, उनके पास सिंबल है, पक्ष खुद का है, ये कहने के लिए पक्ष में लोग ही कितने बचे। अध्यक्ष जे आहेत आपले विधानसभेचे ते देखील या सर्व प्रकरणामध्ये विधानसभा अध्यक्ष जो है ये सारे निष्कर्ष जो है उसको ध्यान में रखते हुए आगे का फैसला सुनाएंगे। आहे या सरकारला घटनाबाह्य बेकायदेशीर म्हणणाऱ्यांना आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाने खरं म्हणजे त्यांच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर ते सगळी ती संस्था त्या सगळ्या गोष्टी चांगल्या असतात, पण निर्णय मेरिटवर दिल्यानंतर मात्र जे काही भाष्य केलं जातं हे देखील आपल्या सगळ्यांना माहित आहे। सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट पे निर्णय दिया, उसके बावजूद जो स्टेटमेंट किए जा रहे हैं वो गलत करण्याचा प्रयत्न देखील यापुढे देखील करतील, परंतु आज सुप्रीम कोर्टाने जे काही
पूर्ण बहुमताचं सरकार आणि हे सरकार कायदेशीर घटनात्मक आहे याच्यावर सुप्रीम कोर्ट ने अपने केलेला फैसले में आहे. आज ये साफ हे कर दिया है कि ये जो जनतेचं सरकार बनी हुई है जनतेच्या सरकार मनातलं बिल्कुल सरकार लीगल और आहे. कॉन्स्टिट्यूशनली त्यामुळे स्टैंड करती है। मी पुन्हा एकदा आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं मनापासून या ठिकाणी स्वागत करतो. मैं सुप्रीम कोर्ट का आभार मानता हूँ और फिर डिसीजन आज का आखिर वेलकम। में सत्यमेव जयते कहते हैं, सत्य का विजय हुआ है और सर्वोच्च न्यायालय में जो महाराष्ट्र सरकार की जो केस थी उसमें ये सरकार जो है हमने गठित किया हुआ शिवसेना भाजपा का बाकी सामान तो अपने हाथ में रखो। कानूनी तौर से घटनात्मक दृष्टि से योग्य है, इसमें शिक्कामोर्तब हुआ है। अब घटना बाह्य बोलने वालों को ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने काल बाह्य कर दिया है। उनको अभी अगर निर्णय को मानते होंगे तो हम लोग तो निर्णय को मानने वाले लोग हैं और हमने हमेशा कहा है कि जो भी निर्णय होगा मेरिट पे होगा। लोकशाही में बहुमत को महत्व होता है, मेजॉरिटी को बहुत ही इम्पोर्टेंस देने का काम सभी जगह होता है और हम लोगों ने जो सरकार स्थापित किया है वो पूरी तरह से कानून और घटना इसका आदर करते हुए हम लोगों ने किया है। और जो जिनके पास बहुमत नहीं था उन्होंने रिजाइन किया है और नैतिकता की बात अब करने से पहले अगर करते, जब चुनाव हुआ था, जब शिवसेना भाजपा की सरकार का जब गठित होने मतलब जो सार्वत्रिक चुनाव हुआ तब लोगों का मैंडेट ध्यान में रखते हुए अगर नैतिकता की बात करते तो शिवसेना बीजेपी का सरकार स्थापित हो जाता था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए जब निर्णय लिया, ये जनता ने देखा है, महाराष्ट्र ने देखा है और उसी को सुधारने का काम हम लोगों ने किया है। जो मैंडेट था, जो बरसों से शिवसेना भाजपा की अलायंस गठबंधन था, उसी के साथ सरकार बना दिया हम लोगों ने और निवडणूक चुनाव आयोग ने भी उसके ऊपर शिक्कामोर्तब कर दिया। जब हम लोगों ने निर्णय लिया उसके बाद 3-4 महीने में ही चुनाव आयोग ने हमारे को पार्टी का दर्जा दे दिया, शिवसेना, और सिंबल धनुष्यबाण दे दिया और ये पूरी तरह मेरिट में हुआ है। आरोप किसने लगाया उनके ऊपर मैं आज नहीं टिप्पणी करना चाहता हूं, लेकिन इसके बाद आज का जो निर्णय है और जब रिजाइन की बात होती है, रिजाइन जब आपके पास बहुमत ही नहीं था, जो अल्पमत की सरकार हुई थी, सब लोग जानते हो, आप भी जानते हो कितने लोग बचे थे। और फिर एक बात कहूंगा कि लोकशाही में ये मेजॉरिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है और तभी जाके उनको पता था कि हमारी हार हो जाएगी, पराभव हो जाएगा और रेजिग्नेशन हुआ है। राज्यपाल गवर्नर महोदय जी ने परिस्थिति का जायजा लेने के बाद निर्णय लिया और उस निर्णय को भी जायज यहाँ पर ठहराया गया है और इसीलिए मैं इतना ही आज कहूंगा, शिवसेना बचाने का काम, धनुष्यबाण जो कई वर्षों से बाला साहब ठाकरे जी की भूमिका जो है, आइडियोलॉजी बचाने का काम हम लोगों ने किया है और इसीलिए जनता ने भी हमें बहुत ही सपोर्ट किया है। और इसलिए मैं फिर एक बार कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के आज के निर्णय का मैं तहे दिल से फिर एक बार स्वागत करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। एक एक करो शांति के साथ। नाही, नंतर त्यांनी सांगितलं की जेव्हा परिस्थिती निर्माण झाली त्याप्रमाणे तो निर्णय घेतला। बरं, आता एकच, मी आता सुप्रीम कोर्टाच्या किंवा राज्यपालांच्या भूमिकेवर बोलू इच्छित नाही। परिस्थितीनुसार राज्यपालांनी निर्णय घेतला त्यावेळेस जर समजा फ्लोर टेस्ट झाली असती आणि पराभव झाला असता मग राज्यपालांचा निर्णय योग्य होता असं म्हटलं असतं। त्यामुळे परिस्थितीनुसार त्यांनी निर्णय घेतला। पूर्णपणे बहुमत सरकारच्या बाजूने होतं, हेडकाउंट झालं, आपण सगळे साक्षीदार आहोत। किया गया स्पीकर की तरफ से, उस पर सवाल उठाए गए और दूसरा मुद्दा जो सरकार बनाने के लिए गवर्नर ने जो इनवाइट भेजा था, आपने दूसरा पैराग्राफ पढ़ा लेकिन उसके ऊपर का पैराग्राफ